नमस्कार दोस्तों। वैसे तो गिलोय का रस बाज़ार में बहुत सारे नामों से बिकता है, लेकिन अगर आप स्वयं इसे घर पे बनाएं तो इसकी शुद्धता का कोई मुकाबला नहीं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे कि घर पे आसान तरीके से गिलोय का रस किस तरह बनाया जाए। साथ ही इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डालेंगे और जब तक ये ख़त्म नहीं हो आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने हरी गिलोय की डंडियाँ काम में ली हैं। गिलोय की शाखाएं मजबूत भी हो जाती हैं, लेकिन मैं पतली हरी डंडियाँ काम में ले रही हूँ, जिन्हें मैं इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। मैं इन्हें इस तरह काट के फ्रिज में भी स्टोर करके रखती हूँ। गिलोय की बेल यानी अमृतवल्ली कभी भी नहीं सूखती। आप चाहें तो इन्हें बाहर खुले में भी रख सकते हैं। अब आपको लेनी है आधा किलो गिलोय के टुकड़े। मैंने नाप के लिए हैं, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। आधा किलो गिलोय के टुकड़ों में से 1 लीटर गिलोय का रस बनेगा। अब आप इन्हें अच्छे से तोड़ लें या कूट लें। इसके अंदर जब आप छू के देखेंगे तो ये चिपचिपा होता है, क्योंकि गिलोय में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाई जाती है। अब आप इसे एक बार पानी में से निकाल लें। एक बड़ा पतीला लीजिए और उसमें कम से कम 2 लीटर साफ पानी डाल दीजिए। जब पानी हल्का गर्म होने लगे तो आप इसमें मिला दीजिएगा गिलोय और खुले बर्तन में थोड़ी देर पकाएं, यानी 4 से 5 मिनट तक आप इसको खुले बर्तन में पकाएं। जब आपको लगे कि अच्छे से पकने लगा है तो आप इस पर ढक्कन लगा दीजिए। अब आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धीमी आंच पे पकने दीजिए। जी हाँ, ये पकने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लेगा। आप बीच बीच में इसे संभालते रहिएगा, क्योंकि गिलोय के टुकड़े अपने आकार से कम 2 गुना से ज़्यादा फूल जाएंगे और इससे पता लग जाएगा कि आपका गिलोय का रस पक के तैयार है। आप ये देखिए, जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने आपके सामने डाले थे वो फूल के 2 से 3 गुना हो गए। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, गिलोय के टुकड़े कितने बड़े हो गए और फूल गए हैं। इनको आप देखें, जब हमने डाले थे तो ये बहुत छोटे छोटे थे। मैंने इन्हें 1-1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं काटा हुआ, लेकिन अब ये फूल के दुगने या तिगने साइज़ के हो गए हैं। पानी का रंग भी आप देखेंगे तो ग्रीन टी जैसा आपको नज़र आने लगेगा। पानी भी सिकुड़ के 1 लीटर से थोड़ा कम रह गया है। आप समझिए पक गई है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके दौड़ रहे थे असुरों से बचाने के लिए, जो कि समुद्र मंथन के बाद निकला था, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरे। उनमें से 3 औषधियाँ उत्पन्न हुई। सबसे पहले अमृतवल्ली यानी अमृत गिलोय, उसके बाद में आंवला और तीसरा ग्वारपाठा। यानी ये तीनों औषधियाँ किसी भी प्रकार की बीमारी को जड़ से हटा देती हैं, इसीलिए इन्हें अमृत औषधियाँ भी कहा जाता है। ये देखिए, मैं आपको फिर पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये किस तरह से अमृता फूल के मोटी हो गई और अपने आकार से दुगनी या तिगनी हो गई है। अब आप अमृता को यानी गिलोय को और पानी को एक बड़े बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मैं आपको गिलोय का रस बनाना बता रही हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बताऊँ कि किन किन बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे शरीर की कोई बीमारी नहीं है जिसे अमृता का रस ठीक ना कर सके। हाँ, इसे इसीलिए अमृता यानी अमृत कहा जाता है। दोस्तों, अमृता का गुण है कि वो हमारे शरीर में जो 3 दोष उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, उन तीनों को जड़ से दूर करता है, यानी वात, पित्त और कफ। यह तीनों दोषों को मूल रूप से हटा देता है। अमृता अब ठंडी हो गई है, तो आप इसके कुछ टुकड़े लें और धीरे धीरे करके मिक्सर में पीस लें। यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान में देनी पड़ेगी कि आप अपने हाथ अच्छे से साफ़ करके इसका रस निकालें। पानी इस पे अब ना लगने पाए। आप जिस भी बर्तन में निकालें उसमें पानी ना हो, वो पूरी तरह से सूखा हुआ हो
और पीसने के लिए आपको अलग से पानी नहीं मिलाना है, यानी जो अमृता के साथ पानी उबल के तैयार हुआ है आपको उसी को पीसने में काम में लेना है। ये बहुत आसानी से पिस जाएगी, देखिए ज़्यादा समय नहीं लेगी। मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, आप देख रहे हैं ये इतनी देर में पिस भी गई है। इसी तरह आप धीरे धीरे करके सारे अमृता को पीस लें। चलिए मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ कि अमृता पीसने के बाद कैसी लगती है। ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी कि इसका जो गूदा है, यानी इसके अंदर जो गूदा था वो तो दोस्तों पूरी तरह से पिस जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो पतली लकड़ियाँ हैं, मतलब जो इसके बाहर पतली लकड़ी थी या अंदर इसके पतली लकड़ी हैं, वो नहीं पिसेंगी। तो अंदर का पूरा गूदा इसका पिस जाएगा और इसकी लकड़ियाँ बहुत पतली पतली सुई जैसी इसमें रह जाएंगी। अब आप एक साफ़ कपड़ा लें और अमृता के रस को छान लें। कोशिश कीजिएगा कि आप कपड़े में ही इसे छानें। प्लास्टिक के चलनी में इसका रस दबा के अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो आप मलमल का सफ़ेद कपड़ा ही लीजिएगा और उसके अंदर अमृता थोड़ा थोड़ा करके डालें और निचोड़ लें। ये बहुत आसान है, देखने में लगेगा आपको कि बहुत ताकत लगेगी, पर ये बहुत आसान है क्योंकि मैं थोड़ी अमृता इसमें आपको डाल के दिखाऊंगी और फिर नीचे दिखाऊंगी कि उसका रस अपने आप निकलना भी देखिए चालू हो गया है। अमृता का रस आप यहाँ देखेंगे बगैर कपड़े को निचोड़े और चालू हो गया है। अब आप इस पोटली को धीरे धीरे घुमाएं, आप देखेंगे कि अमृता का रस बहुत आसानी से पोटली से बाहर आ रहा है। मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने हाथ बहुत सैनिटाइज करके फिर रस को निकालेंगे, क्योंकि रस निकालते समय आपके हाथ रस से छुएंगे। अब आप धीरे धीरे करके सारे अमृता का रस निकाल लें। मैं आगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, लेकिन एक बार मैं दिखा देती हूँ कि छन्ने के बाद जो अमृता का बचा हुआ हिस्सा है या उसका जो बचा हुआ पल्प है वो कैसे दिखेगा। एकदम ये सूखी लकड़ी के बुरादे जैसा दिखता है और इसमें पतली पतली सुइयाँ आपको दिखेंगी जो अमृता की लकड़ियाँ हैं। अब आप पूरी अमृता को यूँ ही छान लीजिए। दोस्तों, अमृता को छानते समय एक बात और आप ध्यान रखें कि आप कांच का प्याला ही काम में लें। अब एक कांच की शीशी ले लें जो बिल्कुल सूखी हुई हो और उसमें आप एक बीकर की सहायता से अमृता को धीरे धीरे करके इस तरह से छान लीजिए। आपको यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी हैं, एक तो वो कांच की शीशी होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। अमृता का रस छन के तैयार है, पूरा 1 लीटर बना है और जब मैंने छाना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने हाथों से अमृता का रस बना रही हूँ जो मेरा पूरा परिवार अपनी सेहत के लिए पिएगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से घर में अमृता का रस बना के रखें, ये ख़राब नहीं होता है। अब मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि इसे लेना कैसे है। आप इसे सुबह खाली पेट लें और शाम को आपको लेना है 5 बजे से पहले। अगर आप इसे 5 बजे से बाद में लेंगे तो फिर आपके शरीर में इतनी ताकत या ऊर्जा रहेगी कि आपको रात में नींद नहीं आएगी। आप आधा कप अमृता का रस लें और उसमें आधा कप पानी मिला लें, कुछ बूंदें शहद की मिला लें। ये सिर्फ अमृता का रस हुआ। यह अमृता का रस बेस रस है, यानी कि इस रस में अब बाकी की चीज़ें मिला के ली जाती हैं। आप इसे अकेले भी पी सकते हैं। एक पर्सन जो 15 साल से बड़ी उम्र का है उसे 4 चम्मच इस रस का सुबह और 4 चम्मच शाम को लेना चाहिए। साथ में आप पानी मिला लीजिए, चाहें तो थोड़ा शहद, नींबू, आंवले का जूस और नीम का रस या तुलसी का रस भी मिला लीजिए। ये मुख्य रूप से आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देता है। 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए आप मात्रा उनकी उम्र के मुताबिक 1 चम्मच से बढ़ाते जाइएगा और 3 चम्मच तक कीजिएगा। अगर 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है और उसे सर्दी खांसी जुकाम है तो कुछ कुछ बूंदें आप शहद में मिला के उसे दीजिएगा। 2 साल से नीचे के बच्चे के लिए ये अलाउड नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपना ध्यान रखें और प्राकृतिक औषधियाँ लेते रहें। बाय।